जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत विभव तथा विभवांतर। तो ये दोनों की परिभाषाएं क्या हैं और इनके मात्रक क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग बीमा को और फार्मूले को भी देखेंगे। तो आइए पहले समझते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। तो मान लीजिए सपोज दैट ये कोई धनात्मक आवेश है और आप पढ़े होंगे धनात्मक आवेश, इसके चारों तरफ क्या बनता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये आवेश के चारों तरफ क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र। तो अनंत पे मान लो कोई एक धन परीक्षण आवेश, यानी बहुत दूर अनंत पे रखा हुआ है कोई धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक बिंदु है ए, मुझे यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो जब किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव को हम लोग बेसिकली वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें इसका फार्मूला क्या होता है, तो वी ए बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। कहने का मतलब ये है कि अनंत पर रखे किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव को बेसिकली हम लोग वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र होता है वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब हम लोग समझते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे वैद्युत विभव में क्या हमने बताया था कि परीक्षण आवेश को मैं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया था, तो वो बना है वैद्युत विभव। अगर हम बात करें वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है ए और यहाँ पे एक बिंदु है बी और यहाँ पे कोई एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में, या फिर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। देखिए दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग अनंत से कहीं से लाते हैं आवेश को, जबकि वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही मान लेता हूँ बिंदु बी से ए तक आवेश को लाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है वही हमारा कहलाता है वैद्युत विभवांतर। और देखिए वैद्युत विभवांतर का जो सूत्र होता है ये होता है वी ए माइनस वी वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो ये है बेसिकली, देखिए यहाँ पे दोनों का जो फार्मूला है कॉमन है। यहाँ पे भी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। अगर बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो इन दोनों का मात्रक सेम होता है। देखिए एक तो मात्रक यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो जूल बटे आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तो यहाँ से एक मात्रक तो हो जाता है जूल प्रति कूलॉम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट। जो मात्रक वैद्युत विभव का होता है वही मात्रक होता है वैद्युत विभवांतर का। अगर हम बात करें इसकी बीमा क्या होती है इन दोनों की, देखिए बीमा क्या होता है, जूल, जूल जो होता है एक कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य की बीमा लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू अपॉन कूलॉम। देखिए आवेश की जो बीमा होती है वो होती है ए टी। अब देखिए दोनों ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, और ऊपर जाएंगे तो जाएगा ए के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस वन। तो यहाँ टी के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस टू जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस वन। ठीक है, तो ये दोस्तों इन दोनों की बीमाएँ हुई और इन दोनों का ये मात्रक हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वैद्युत विभव और विभवांतर क्या चीज़ें समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे वैद्युत विभव में आपको ये समझना है कि किसी आवेश को अनंत पे जो रखा है उसको वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। ठीक है, और वैद्युत विभवांतर की जब बात हम करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात कहने का मतलब कह सकते हैं कि बी से ए तक लाने में जितना में कार्य करना पड़ता है वही होता है वैद्युत विभवांतर।